खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बहराइच दौलतपुर लोनियनपुर गांव से। हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला लोकेश वर्मा उस गांव पहुंचे जिस गांव में वो वारदात हुआ। हम आपको बताते चले, पहले तो घर के अंदर रखा हुआ सामान का लूट किया गया। लूटने के बाद में घर मकान को जला कर राख कर दिया गया। बहन यानी लड़की के घर में सगाई थी, लेकिन सगाई से पहले देखा जाए महत्म का माहौल बन गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो लोनियनपुर गांव से है। वहीं पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि घर में रखा हुआ सामान पहले तो लूटपाट मचाया, घर में रखा हुआ सामान को जलाकर राख कर दिया, बचा हुआ सामान तो उसी में जला दिया गया। उसके बाद में देखा जाए दबंगों को मन नहीं भरा तो ट्रैक्टर से पूरे मकान को जुतवा दिया गया। हालांकि हम आपको बताते चले, ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि कई गाड़ियों से इस मकान को जोता गया है, लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है क्यों ऐसा किया गया। जो पहले तो लूट किया गया, बचा हुआ सामान पूरे घर को जलाकर ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन पुलिस हरकत में आई, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जेल के सलाखों तक भेजा। अब लगातार मौके की जांच किया जा रहा है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन अब बड़ा सवाल उठ रहा है क्या ऐसे दबंगों का हौसला बुलंद रहेगा या फिर इनके घर मकानों पर बुलडोजर चलेगा और पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। सुनिए आगे की रिपोर्ट राकेश शुक्ला के साथ लोकेश वर्मा, बहराइच। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ लोकेश वर्मा। डबल इंजन की सरकार है, सन 2027 का चुनाव भी आ रहा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार कोई भी माफिया हो बच नहीं पाएगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है। थोड़ा हम कैमरामैन से कहेंगे, थोड़ा नज़ारे को दिखाइए। आप लोग देख रहे होंगे कोई हार में है, हालांकि हम हार में नहीं है। ये मकान बना हुआ था जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से फील्ड है, इस फील्ड में लोग रहते थे, अपना घर यानी यहाँ पर रह करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन कुछ बाता कहा हुआ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दबंगों द्वारा हमला किया गया, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए। लोगों का कहना है कि लूटपाट भी यहाँ किया गया है, काफ़ी भी सामान यहाँ पर तोड़ फोड़ किया गया है। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया तो मौके पर अब पुलिस पहुंची और कल से भी यहाँ ड्यूटी लगा दिया गया है कि किसी तरीके से दंगा बढ़ न पाए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, भाई अगर कोर्ट कचहरी बनाया गया है तो वहाँ पर लोग क्यों आखिर सहारा नहीं लेते हैं। अगर जमीन का विवाद है, मामला बताया जा रहा है कि कोर्ट पर विचाराधीन है, फिर आपस में क्यों भिड़ंत किया गया, यहाँ पर लूटपाट क्यों किया गया। यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से आप लोगों को हालात दिखाई दे रहा होगा तो बद से बदतर है। जो यहाँ के ग्रामीण हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास, हमारे साथ में यहाँ पर रह रहे लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार ये तांडव हुआ तो हुआ कैसे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है सर। क्या हुआ है आखिर ये हुआ है कि ये ज़मीन हमारी 3.5 बीघे की यहाँ थी, जिसके माध्यम से हम लोग ये घर अपना बनाए थे। यहाँ पे हमें 3.5 बीघा ना मिलके बल्कि 1 बीघा लेखपाल साहब ने दिया था कि ये ज़मीन है, इतने में ही गुजारा करो। अभी ये सर्वे रिकॉर्ड में चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इतने में ही गुजारा कर रहे थे। विपक्षीगण हमारे कुछ जो हमारे यहाँ के हैं तो जो अपने विवादित, तो उन लोगों ने, क्या है उनका? राम मनोरथ, धीरज और बताया जा रहा है ये जमीन क्या मामला कोर्ट पर विचाराधीन है। वहाँ पे न्यायालय में चल रहा मुकदमा है इसका। और लेखपाल साहब जो है 10 तारीख को ये मुकदमा दायर हुआ और 17 तारीख में नापने आए बिना परमिशन के और बिना कोई लॉ एंड ऑर्डर के। जो कि लेखपाल अतुल सिंह हैं, जो यहाँ के सर्वे लेखपाल हैं। थाना क्या लगता है आपका? थाना मोतीपुर लगता है सर, और जिला बहराइच लगता है। तो उनके द्वारा ये यहाँ इधर उधर ले दे के अपना जो है इधर उधर जरीब चलाए। सर्वे रिकॉर्ड में है मी खाता में कहा जाता है कि जब सर्वे रिकॉर्ड में सर कुछ होता है तो उसमें बिना आर्डर के नहीं होता है सर। हम लोग कानून का सहारा लिए थे। शाम को एक तांडव जो हुआ, आपके घर मकान को तोड़ दिया गया, बताया जा रहा है कि काफी सामान भी यहाँ से जेवरात वगैरह जो बहुत सारे उठा ले गए। कौन कौन लोग हैं जो इतना उत्पात मचाए हैं सर? कम समय में पूरी बात बता दीजिए सर। ये मुख्य रूप से तो ये है धर्मेंद्र, और दूसरे में राम मनोरथ, धीरज, तो वीरेंद्र और गणेशी, उमेश, भगवती और बांकेलाल, संजय, रमेश आदि लोग।
काफ़ी लोग हैं जो कि हम अगर काफ़ी बात करने का प्रयास करेंगे उतनी देर के लिए अगर देखा जाए तो हम लोगों को लाइव का समय नहीं दिया जाता। हमारे साथ माता जी हैं। माता जी, आप जब यहाँ पर ये तांडव हो रहा था, तोड़ फोड़ मचा रहा था, तो आप कहाँ थे? तो हम अपने घरे ये हाँ। धीरज और धीरज तो ना है, धीरज मनोहर हमको तो आपको कैसे सूचना मिला? हमको फोन करे अच्छा। गांव के हाँ। कि तुम्हारे घर से जोत फूंक रहे हैं इस समय। तब हम बनघुसरी से राम निवास प्रधान के यहाँ से हम आए थे। तब यहाँ अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते क्या हैं कि हमारे भाई को न्याय चाहिए। अच्छा, न्याय मिले। न्याय। बिल्कुल, भाइयों को न्याय मिले। और हमारे साथ में महिला है वो जो अभी रो रही थी, हम उनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो तांडव तो हुआ, लेकिन अक्सर देखा जाए क्यों ना अतीक अंसारी हो या फिर विकास दुबे हो, उत्तर प्रदेश में सब ढेर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बाबा का बुलडोजर अक्सर चलता है। लोगों का कहना है कि न्याय के लिए हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश माना जाता है। और हमारे साथ अभी काफ़ी आप रो रहे थे, तो क्या चाहती हैं आप? हमका न्याय मिले। हाँ, हाँ, क्या क्या सामान उठाया गया है आपको? हमारा 80,000 रुपया रहा है और हमारे जेवर रहे, हमारी बिटिया के तोरे जेवर रहा है, ये करे का हार रहा है और कानून की सोने की झुमकी रहा है, हमारा एक मटर माला रहा है और हमारी अले पहले दुनिया जो सब संघा हमारा है, तमाम संघा। और हमारे गेहूँ रहा है 5-10 कुंटल लाही रहा है। ट्रैक्टर सामान भर के यहाँ से नहीं हुआ है। हाँ, और जो सामान रहा है सब लूट के लेने ट्रैक्टरन से उनके आदमी आए सब भर लिए चले गए। तो थाने से आप लोगों को कोई रिस्पांस मिला? थाने से कोई आया यहाँ? हाँ, थाने से नहीं आया साहब। थाने से रात में आए रहे दरोगा किसी को अभी पकड़ा गया है? हाँ, 2 लोग खाली पकड़े गए हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो पुलिस लगातार हरकत में है और लोगों को धर पकड़ लगातार जारी है। यहाँ पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गंभीर धाराओं में अगर देखा जाए तो मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी लोग गांव के आते हैं यहाँ देखने के लिए। एक बार ये तस्वीर देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे तस्वीर जब देखा जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों का दिल दहल जाता है। भाई मानते हैं विवाद होता है तो आप लोग कोर्ट कचहरी जाइए, उसके लिए थाना बनाया जाता है। लेकिन देखा जाए इस तरीके से किसी का आशियाना उजाड़ दिया जाए और इस तरीके से तांडव किया जाए, ये किसी भी कलम में लिखा नहीं गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि इनके घर में लड़की की शादी होने वाली थी, वही को लेकर के रुपया पैसा और जेवरात और देखा जाए गल्ला पानी इकट्ठा किया गया था, जिसको लेकर के और आपस में बात कहानी हुई। वहीं पर देखा जाए धरपकड़ किया गया। मैं हूँ आपके साथ लवकुश वर्मा,